डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 के लिए अनसॉल्व जो पेपर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपको डेली मैथ और साइंस का जो PYQ है, जो भी हो चुके हैं पीछे 2024, 2023, 2022, इन सभी सेटों का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक, आपको डेली दो दो वीडियोस मिलेंगे, एक मैथ का और एक साइंस का, जिसमें हम PYQ ही बस करेंगे। यदि आपकी तैयारी उतनी अच्छा नहीं हुआ है तो आप PYQ लगाकर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आज से हम रेगुलर PYQ क्वेश्चन ही करेंगे, अनसॉल्व पेपर करेंगे, ताकि आपको ये भी पता चले कि पीछे प्रश्न कैसे आए हैं और आगे कैसे आएंगे। ठीक है, तो हम अनसॉल्व, ये वाला अनसॉल्व हम लेकर करेंगे। ठीक है, अब यदि आपके पास अभी भी ये अनसॉल्व बुक नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसीलिए आप बुक खोलकर सामने रखिएगा और मैं बस प्रश्न बताऊंगा एक एक, उसका सॉल्यूशन आप लिखिएगा और समझिएगा। ठीक है, डेली आपको दो दो वीडियो मिलेगी, आपको उससे अच्छा से देखना है, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है बाबू, ये अनसॉल्व इसलिए सॉल्व किया जाता है क्योंकि ये पीछे पूछे गए सब प्रश्न है। यदि आप इसको लगा लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पीछे कैसे प्रश्न आया है और किस तरह का प्रश्न उठ रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हूबहू ऐसा ही एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले, आप जानते हैं कि क्लास 10th में 20 बहुविकल्पी आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले 20 बहुविकल्पी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो भी है क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक अपना खोल लीजिए और ध्यान से देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाला स्पर्शरेखा की अधिकतम संख्या देखिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, प्रश्न ध्यान समझिएगा। प्रश्न एक है जो आपका एक नंबर का। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक वृत्त है। क्या है बाबू? एक वृत्त है। ठीक, या क्या हो गया? वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त का मान लीजिए केंद्र हो गया ओ। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, एक बाह्य बिंदु, कोई भी आप बाह्य बिंदु ले, कहीं भी मान लीजिए हमने यहाँ एक बाह्य बिंदु ले लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बाह्य बिंदु से मान लीजिए बिंदु का नाम P है, इस बाह्य बिंदु से आप इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी, अधिकतम कितनी खींच सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, स्पर्श रेखा जानते हैं क्या होता है? ऐसी रेखाएं जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती हैं। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? यदि आपने पीछे नहीं पढ़ा तो ध्यान से समझ लीजिए। वे रेखाएं जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक स्पर्श रेखा इस तरह आप खींच सकते हैं। ठीक, ये हो गया एक और एक इस तरह खींच सकते हैं। बाकी आप इसके अलावा कोई और बिंदु खींच नहीं सकते, मतलब स्पर्श रेखा खींच नहीं सकते। ठीक है, नाम लीजिए R और A। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, R और A। ठीक है, तो आप एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, आई होप कि आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पता होगा कि कोई एक बाह्य बिंदु है, उस किसी वृत्त पर हम अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। ये आपका एक नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब आप दूसरा देखिए। क्या रहा है? दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये हर साल एग्जाम में आता है। दूसरा पर ध्यान से कह रहा है कि एक बिंदु को दिया 7,3। कह रहा है बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी आपको बतानी, क्या बतानी है? दूरी। ठीक है ना, तो आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आपके बी नंबर क्या दिया है? 2। ठीक है ना, 2 दिया है, ये आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए दूसरा देखो रहा है कि 7,2 की y अक्ष से दूरी क्या आती है। ठीक है, तो कुछ मतलब ध्यान समझिए, कितना लॉजिक समझाते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका? कार्तीय तल हो गया। ठीक है, कार्तीय तल हो गया। इसमें मान लीजिए कहीं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इस पर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, ठीक है, 7 हो गया। अब ध्यान समझिएगा क्या है। अब मान लीजिए 7,3 आपका 7 y एक्स अक्ष पर और 3 y अक्ष पर। ठीक है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन है? 7,3। कह रहा है कि y अक्ष से ये जो बिंदु है, इस y अक्ष से कितनी दूरी पर है? ध्यान समझिएगा,
ये जो बिंदु हमने यहाँ पर दिखाया 7,3, ये बिंदु ठीक है y से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर, इतना ही दूरी पर है। मतलब यदि मैं यहाँ हूं, अगर मैं कहा, यहीं से मान लीजिए यही दूरी, यही इस बिंदु से और y की दूरी यही ना है, ठीक, यही तो दूरी है, बस हमको यही दूरी पता करनी है। तो ये दूरी और यहां तक, ध्यान समझिएगा, यहां तक ये वाला दूरी और यहां तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है ना। देखिए ध्यान से एक बार समझिएगा, मान लीजिए बिंदु हो गया, इस बिंदु से इस y अक्ष की बीच की दूरी बतानी है, ठीक है, बीच की दूरी। तो कहीं ना कहीं यही दूरी आपसे पूछ रहा है, और ये दूरी कहीं ना कहीं यहाँ यहीं तक बराबर है, और यहाँ की दूरी कितनी है, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक ना। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या है, अगर एक कोई बिंदु दे देगा, ठीक, एक कोई बिंदु आपको दे दिया और आपसे y अक्ष का पूछ दिया, y अक्ष का पूछ दिया, तो आप डायरेक्ट किसका, x अक्ष के जो बिंदु निशान का वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। यदि अगर मान लीजिए इसमें पूछ दिया होता कि x अक्ष की दूरी, x अक्ष की दूरी, तो इसमें जो y का मान होगा वो ले लीजिएगा। ठीक, लेकिन आपसे क्या पूछा है, y अक्ष की दूरी पूछा है ना, y अक्ष से दूरी, तो y, तो इस बिंदु में x क्या मान है, 7, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक ना। चलिए दूसरा, तो दूसरा का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी। आपका सी दिया है 7, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया है ई साइन थीटा, ध्यान समझिएगा, प्रश्न थोड़ा लेंदी है, ठीक है, पर आपको ध्यान समझिएगा। ठीक है, कह रहा है तीसरा कि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। आप लोग अपना अपना बुक खोल के सामने है, कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है, कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए वीडियो लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसको खुद कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आएगा तो आपको एक बार जरूर हमसे पूछ लेना। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला होगा अंडर रूट पी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा क्यू। ठीक है ना, ये से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका तीसरा का ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो में इसको करा दूंगा। ठीक है, चलिए जो भी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं सभी इस प्रश्न को ट्राई एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा नंबर पर ध्यान समझिएगा, चौथा नंबर प्रश्न थोड़ा आपके बुक में नहीं दिया, इस तरह का प्रश्न आपके बुक में नहीं दिया, फिर भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए आपका तैयारी एकदम फुल रहनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सर ट्यूशन नहीं पढ़े एग्जाम में आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक ना, इसलिए आप प्रैक्टिस ज्यादा रखिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, इसको पूरा मैं करा देता हूँ अच्छा से, आप लोग ध्यान समझिए। ठीक है, चौथा प्रश्न ध्यान समझिए, क्या कह रहा है कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे सो वन 10 88 डिग्री और 10 89 डिग्री। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है इसका मान ज्ञात का मान होगा। ठीक है, इसका क्या करना है, मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक है, तो कह रहा है इसका मान होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपके बुक में ऐसा प्रश्न नहीं दिया फिर भी आ सकते हैं। देख लीजिए, इसे अनुसार लगाने से पता चल जाएगा बाबू कि प्रश्न किस लेवल तक और किस हद तक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए क्या क्या है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, देखिएगा, कुछ मत करना है, आप नहीं पढ़ा है, बस प्रोसेस को ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक ना, आप क्या कीजिएगा, पहला पद उठाइए। ठीक ना, पहला 10 1 डिग्री। ठीक ना, अब 10 1 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 10 90 डिग्री बन जाए, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो मान जाए पहले यही जोड़ेंगे 10 89, इसको आप मान कर लीजिए। ठीक, 10 1 डिग्री, ठीक है ना, 10 90 89 डिग्री, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, आपको बस 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, चलिए फिर लिखिए 10 2 डिग्री 10 2, अब बताइए 10 2 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि 90 डिग्री 90 बन जाए, तो 10 88। ठीक, फिर ले लीजिए 10 3 डिग्री,
इसमें क्या जोड़ेंगे कि आप बन जाएगा, तो 10 क्या जोड़ेंगे 87, ठीक है। ऐसे 101 चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, ठीक ना। फिर अब ले लीजिए, क्या ले लीजिए 10 44 डिग्री इंटू 10 46, क्योंकि 44 में आप 46 जोड़ेंगे तो बन जाएगा। अब आखिर में क्या बच जाता है 10 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 तक का कोई मन नहीं पता, ठीक है। आपको ऐसा ही करते चलना, आपको एग्जाम में इतना नहीं देखना, बस आप दिमाग में बैठा कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, देखिए 10 आपने सूत्र पढ़ा होगा, 10 1 डिग्री, आप इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं। फिर वैसे लिखे 10 2 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 2 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 2 लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से 2 88 तो आएगा ना, वही लिख रहा है, ठीक। फिर देखिए 10 3 डिग्री इंटू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 90 फार में लिखिए 90 के, 90 में से क्या घटाएंगे कि 87 जाएगा 3, तो -3, ठीक। ऐसे ही 100 बन जाते रहेगा। अब आप इसको लिख दीजिए 10 44 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 44, जब घटाएंगे इसको तो 46 मिल जाएगा, और 10 अंतिम में क्या है 10 45, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको बस आप ले, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, आपने सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, इंपोर्टेंट सूत्र है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कॉट 1 डिग्री, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं, मैं जल्दी लिखा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट सूत्र है सब। 10 इसको लिख सकते हैं कॉट 2 डिग्री, 10 3 डिग्री डॉट कॉट 3 डिग्री, ठीक। इसको 101 ऐसे ही 10 44 डॉट कॉट 44 डिग्री, ठीक। ऐसे ही 10 45 का 45 एडिट रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब कॉट का उल्टा क्या होता है, इसको लिख सकते हैं कॉट 1 डिग्री लिख सकते हैं 1/10 1 डिग्री, ठीक ना, ठीक है। क्योंकि 1/10 थीटा वाला होता है कॉट थीटा, 1/10 कॉट थीटा वाला होता है, जानते हैं, क्योंकि 10 उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट उल्टा क्या होता है 10, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं इस तरह, इसको लीजिए 10 2 डिग्री इंटू 1/10 2 डिग्री, ठीक है। बस सूत्र लग रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा, 3 इंटू 10 3 डिग्री, ठीक। ऐसे 101 10 44 इंटू 1/10 44 और 10 45 का 10 45, ठीक। देखिएगा इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे एक कट गया। अब यहाँ बस क्या बचे हैं 1 1 1, अब 1 का गुणा 1 में करा लीजिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 ऐसे ही, और 10 45 बचा है, ठीक ना। अब बताइए 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक ना। तो 1 में गुणा कितना में कराइए 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। एकदम इस प्रश्न को एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न आपके बुक में नहीं दिया, फिर भी एग्जाम में आ रहा है, 2024 का पेपर आप लोग कराए रहे देख रहे हैं, पीछे पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार जरूर रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर पढ़े नहीं है, ठीक है। और इन सभी सवाल को आप जरूर लगा लीजिएगा खुद से एक बार, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि आपका इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना, चौथा का डी 1, ठीक है। पांचवा करते हैं, पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है कि यदि समीकरण, एक समीकरण दिया है 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो क्यू का मान होगा। देखिएगा एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, विविधता का सूत्र पढ़ा होगा आपने, एक सूत्र होता है बाबू, यदि किसी समीकरण का मूल बराबर होता है, यदि किसी समीकरण का मूल बराबर होता है तो
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। यदि किसी समीकरण के मूल जो है वो दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, किस केस में बराबर आते हैं ध्यान समझिएगा, अपने इस 4th चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। जब भी किसी समीकरण का मूल बराबर होते हैं तो तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर b का मान आपने आपको प्रश्न दिया, b का मान क्या दिया आपने पढ़ा होगा, b का मान 5, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, इससे तुलना कर दीजिए, क्या कर दिए, तुलना कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप देखिएगा b का मान 5 और c का मान माइनस क्यू, चिन्ह के साथ लेते हैं, चिन्ह के साथ, ठीक है ना। और a का मान क्या दिया है, a का मान 3 दिया, बस आप इसी रख दीजिए। b का मान 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a का मान 3 और q का a का मान क्या दिया है 3 और c का मान क्या दिया है, c का मान माइनस q है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब करिए 25 माइनस 4 दिया 12, 4 दिया देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, देखिए माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 दिया 12 क्यू इक्वल टू 0, प्लस का उधर 25 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, तो 12 क्यू माइनस का 25 और क्यू उधर जाएगा माइनस 25 बटा 12, ठीक है ना। बस आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा माइनस 25 बटा 12, राइट आंसर आपका पांचवा का ए, आपका ए दिया है, ठीक है ना। तो आपका ये नंबर आपका दिया है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी मूल किसी भी समीकरण के दो मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये विविक्तर क्या होता है, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4, जब कब लगेगा, जब मूल बराबर होंगे तो ये सूत्र याद रहेगा, ठीक है ना। इस सूत्र से प्रश्न आपके एग्जाम में भी इस बार भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका 5वां नंबर प्रश्न भी हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा। छठा प्रश्न कर रहा है इस समांतर श्रेणी, इस समांतर श्रेणी आपके चैप्टर में है, तो इससे आपका क्या होता है, एक नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। माइनस का 62 कामा माइनस का 59, ऐसे ही 7 10 आपको पूछ रहा है का 11वां पद, कौन पद निकालना है, वो 11वां पद क्या करना है आपको, फाइंड करना है, ठीक है, 11वां पद, ठीक है ना। 11वां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो निकल कैसे निकाल, ध्यान समझिए, ठीक है। 11वां पद कैसे निकालते हैं, देखिएगा सबसे पहले जब आपने पढ़ा होगा तो क्या करते हैं, आपको सबसे पहले हम a1 निकालते हैं, मतलब a1 चाहे a, ठीक है, वही a1 का मान क्या दिया है, जो शुरू में आता है उसको बोलते हैं a1, तो माइनस 62, ठीक ना। अब a2 क्या दिया, जो दूसरा होता है दूसरा माइनस का 59, ठीक है। अब देखिए चाहे 11वां पद पूछे चाहे कोई भी पद पूछे, आपको बस दो एक सूत्र देखिए, an का सूत्र क्या होता है, किसी भी कोई भी पद निकालना तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र। इसी समय मान लीजिए 11वां पद पूछ दिया, आपके एग्जाम में 12वां पद 13वां पद कोई भी पद आ जाए तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें a क्या होता है, a1, यही होता है मतलब पहला पद, ठीक है। और डी क्या होता है, डी होता है दो, ये मान लीजिए दो है ना, माइनस 62 और 59, इन दोनों के बीच का अंतर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, अंतर होता है, क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो अंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो वो d मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या में आपका चौथा पद निकालना है, 11वां पद ना, तो n का मान क्या है 11 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे n का मान क्या ले लीजिएगा 11, क्योंकि 11वां पद पूछा है। अब आपको d निकालना है, d कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक है। तो d निकाल, a2 का मान क्या दिया माइनस का 59, माइनस का 62, a1 माइनस 62, a2 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 59 प्लस का 62, d का मान आएगा आपका 3, ठीक है। अब इसी सूत्र में क्या कर दिया, आप रख दीजिए a11 निकालना ना, a का मान क्या दिया, a का मान माइनस का 62 प्लस 11 को निकाल, 11 माइनस 1, d का मान क्या दिया 3, ठीक, माइनस का 62 प्लस 10 में से एक जाए 11 में से एक जाए 10 और 10 दिए 30, ठीक ना। आप इसको कर देंगे तो घटा देंगे माइनस का 32, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए चौथा जो सबका सही है, ठीक है। तो इस तरह आपका विविधता का सूत्र लगाकर आप आसानी से सॉरी समांतर जो भी किसी का एक पद पूछ दे 12 13 14, तो आपको ये सूत्र याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए डी क्या है, अंतर है, ए क्या है प्रथम पद है, यन चौथा पद पूछे वो पद आपको लिख देना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न आराम से समझ में आ रहे होंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न प्रायिकता से, प्रायिकता चैप्टर का प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है बाबू कि पी ऑफ ई, किसी चीज की मतलब किसी चीज की घटने की प्रायिकता दे दिया है 0.05, ठीक है। तो कह रहा है तो पी नॉट, पी ई नॉट मतलब किसी चीज की घटित होने की घटना, ठीक है। देख किसी चीज, मान लीजिए कोई घटना हुई, मतलब किसी चीज की घटने की घटना मतलब कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी काम है वो वो हो चुका है, ठीक है ना। वो मतलब किसी काम की होने की प्रायिकता इतना है, तो किसी काम की न होने की प्रायिकता पूछ रहा है। एकदम सूत्र पर एक सूत्र बता रहे हैं, उसको याद रखना, सही पर आराम से निकल जाए, ठीक ना। एक ध्यान रखिएगा, पी ऑफ ई किसी किसी चीज के घटित होने की घटना प्लस किसी चीज की न घटित होने की घटना मतलब नहीं घटने की घटना बराबर क्या होता है? एक होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रायिकता एक से अधिक हो नहीं सकती, कभी भी प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो याद रहिएगा, किसी चीज की घटित होने की घटना मतलब कोई चीज घट चुका है और कोई चीज नहीं घटा है, मतलब मान लीजिए घटने की घटना प्लस न घटने की घटना है, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एक मिलेगा। इसी सूत्र रखना, ठीक है ना। एक बार और समझेगा, प्रायिकता में सूत्र याद रखिएगा, प्रायिकता में कि किसी चीज की होने की घटना, किसी चीज की होने की घटना प्लस किसी चीज की न होने की घटना, किसी चीज की होने घटना किसी चीज की न होने घटना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आपको एक मिलेगा, ठीक है। अब आपको बस मान रख दीजिए, देखिए किसी चीज की घटित होने घटना कितना दिया है? 0.05 प्लस इसका निकालना है तो सेम टू सेम लिख दीजिए, बराबर एक, इसको ले जाइए, एक में से माइनस 0.05 जब घटाएंगे 0 क्या आ जाएगा? 95। ये अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप आराम से याद रखते हैं, इसमें डी नंबर आपका क्या है? सही है, ठीक है ना। अब कर आठवां प्रश्न देगा, आठवां प्रश्न कर रहा है, आठवां प्रश्न किससे है? प्रायिकता से। कह रहा है ना कि एक मान लीजिए एक क्या है, दो थैले हैं, ठीक है ना। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है ना। एक थैला, ध्यान समझिएगा, एक कोई थैला इस तरह, ठीक, एक थैला है जिसमें जिसमें क्या होगा? तीन, कितनी गेंद? 3 लाल गेंद, कितनी लाल? मान लीजिए 3 लाल गेंद, एक मिनट रुकिए, आपको दिखाई 3 लाल गेंद, ठीक है ना। मान लीजिए 3 कितना गेंद है? 3 लाल गेंद कितना है? 3 लाल गेंद है, ठीक है। 3 लाल गेंद है, ठीक, और क्या है? 5 काली गेंद है, 1 2 3 4 5, 5 काली गेंद है। कितने गेंद है? 5 काली गेंद है। तो कह रहा है कि इस थैले में से, इस थैले में से मैंने यादृच्छा, बिना यादृच्छा मतलब बिना चीटिंग किए, बिना नकल किए, मैंने इस थैले में से एक गेंद निकाला, बिना देखे हुए, बिना कोई चीटिंग की एक गेंद निकाला। तो जो मैंने वो गेंद निकाला है, जो मैंने वो गेंद निकाला है वो लाल है, उसकी प्रायिकता बताना है, ठीक। एक बार समझिएगा क्या बोला है। मान लीजिए एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंदे हमने डाल दिया, 5 काली गेंद डाल दिया, ठीक। अब इसमें से हमको बिना देखे हुए लाल गेंद निकालनी है, वह लाल गेंद निकलेगी उसकी प्रायिकता बताना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रश्न है, देखिएगा। आपको जो चाहिए, लाल गेंद चाहिए कि काली गेंद चाहिए, कोई भी गेंद पूछे, कोई भी रंग पूछे, पहले आप देखिएगा, अगर आपको लाल गेंद पूछा ना, तो इस थैले में लाल गेंद कितनी है? 3, तो 3 को ऊपर लिखिएगा, जो पूछे उसको ऊपर, ठीक। और टोटल कितने गेंद थे थैले में? 3 और 5 8, 8 थे। बस ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? मान लीजिए अगर आपसे काली गेंद पूछता है कि काली गेंद की प्रायिकता, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। काली गेंद का पूछना, तो काली गेंद कितनी है? 5, टोटल गेंद कितनी है? 8, तो 5 बटा 8 काली गेंद के निकलने की प्रायिकता, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न चित्र में कि डीई समांतर बीसी, तो सीई की माप क्या थी? आपको आकृति में दिखाया होगा, ठीक है। डीई, ठीक है, देखिएगा एक बार आकृति क्या कर रहा है, ठीक। इस तरह का आकृति दिया है ए डी ई बी सी। आपको ये दिया 1.3, 3.9 और ये दिया 1.5। तो आपसे ये वाला बीच वाला पूछ रहा है, ये वाला आपसे पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है, लेकिन कह दिया है कि जो ये डीई है,
डीई समांतर, समांतर का चिन्ह होता है बीसी, ठीक है ना। डीई समांतर बीसी है तो क्या करना है, सी का मान ज्ञात करना, ठीक है। कैसे करना ध्यान समझिएगा, देखिएगा जब भी ये दोनों समांतर है ना तो इनका अनुपात भी क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक ना। तो इसका हम लिख सकते हैं एडी बटा डीबी, डीबी बराबर होगा, देखिए एडी अनुपात बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ठीक ना। एडी हो जाएगा ना, बस हम मान रख दीजिए 1.3, 3.9, 1.5 और ईसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप तो एक खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसी का मान निकाल, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, 1.5 गुणे 3.9 1.3 काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा और ई इंटू सी गुणा करा देंगे, ठीक ना। 5 3 15, इसको जो होगा 1.5 गुणे 3, इसको कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना, करा सकते हैं, ठीक है। जब भी अनुपात सॉरी दो, देखिए ए डीई और बीसी कर दिए समांतर दिए हैं, तो समांतर देते हैं इनके भुजाओं का अनुपात, ये वाला मतलब ये इतना पार्ट और इतना पार्ट, इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने रख दिया, वैल्यू रखा है, इसी को हमने निकाल दिया, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसका आंसर होगा 4.5, इसका आंसर होगा 4.5, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है 10वां चित्र में 10वां प्रश्न कह रहा है कि आप पढ़ रहे ध्यान समझिए, कह रहा चित्र में त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण यम बराबर कोण क्यू बराबर क्या दिया 70 डिग्री दिया है, एम एन 30 डिग्री, एम एल 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर तथा क्यू आर 3 सेंटीमीटर, तो निमित्त में संयोग होगा, ठीक ना। आपको दो आकृति दी होगी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कह रहा दो समरूप की बात किया है, जो ये वाला साइन आपको दिया है दिखाई दे रहा है, समरूप का साइन है, किसका साइन है, समरूप का साइन है, ठीक ना, समरूप का साइन है। ध्यान रखिएगा जब भी दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं, जब भी दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि उनके भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, समान, दो चीज होनी चाहिए, कोण के बराबर, संगत कोण बराबर हो, और दूसरे उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो आपस में, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा कोण यम और कोण क्यू बराबर, ठीक है। देखिए इसमें लिखने का बस ले जाओ, लिखने का देखिएगा एन एम एल क्या है ना, एन एम एल मतलब यन के बाद 70 डिग्री पड़ा है ना, यन कोण यन के बाद यम जो कोण है वो 70 डिग्री पड़ा है। उसी तरह अगला तुम देखिएगा पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, क्योंकि पी कोई कोण नहीं है, क्यू 70 है ना, वैसा ही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 10वां क्या हो जाएगा, 10वां का हो जाएगा सी आपका राइट आंसर, ठीक है। सी पार कर लीजिएगा, वो बस आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए, ठीक है। कह रहा है एक प्रश्न 11 से लगाने वाला है, ठीक है, ध्यान से कह रहा है कि व्यास आपको 11 नंबर प्रश्न में डी बराबर दिया 1/2, मतलब व्यास आपको दे दिया, ठीक ना। तो व्यास दिया तो हमको तीसरा त्रिज्या निकाल लेते हैं, आर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, मतलब 1/2, किसी चीज का आधा करना होगा तो उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आर का मान निकल जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी चीज का आधा करना हो उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, उसका आधा हो जाएगा, ठीक ना। तो व्यास दिया था, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है, तो हमने 1/2 से गुणा कर दिया, आधा कर दिया उसका, ठीक ना। तो 1/4 होगा, ठीक ना। अब आपसे पूछ रहा है कि गोले का पृष्ठ होगा, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², ठीक है। बस मान रखिए 4 का 4 पाई का पाई रन दीजिए, पाई को पाई रन दीजिए, आर का मान क्या दिया है 1.4 गुणे 1.4, 2 बार रख दिया, 1 4 से 4 कट गया, ठीक ना। तो क्या बच गया π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। बस सूत्र रखे हैं 4πr², एक क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आपका कौन आंसर हो जाएगा, बी, बी आपका दिखाई दे रहा है π/4 दिया है, जब क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। व्यास दिया तो उससे हमने क्या निकाला, पहले त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, हमने व्यास का आधा कर दिया और 4πr² होता है, तो उसी पर रख दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। अब 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक ना, त्रिज्या बराबर लिखिएगा
बड़ा त्रिज्या दिया है और 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक ना, लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर के वृत्त का एक चाप का केंद्र, केंद्र पर थीटा को मतलब 30 डिग्री कोण आता है, मतलब थीटा 30 डिग्री, मतलब कोण कितना दिया 30 डिग्री, ठीक ना, बनाता है। तो अंतरित कोण, कोण अंतरित करता है तो संगत चाप का माप होगा, चाप की लंबाई पूछा जाता है, जो आपने अपने प्रश्न चैप्टर में पढ़ चुका है कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो चाप की लंबाई पूछा, क्या पूछा वो, चाप की माप या लंबाई हुई, ठीक ना। चाप की माप का सूत्र होता है थीटा 360 2 पाई आर, ठीक ना। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस सूत्र को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ठीक है। बस मान रखिए, आंसर आ जाएगा, उसमें क्या करना, बस आपको मान रखना है, ठीक है। मान के थीटा मान क्या दिया है 30 डिग्री, 360 2 का 2 पाई का पाई रन दीजिए, ठीक है। आर का मान क्या दिया 6, 0 से 0 तो 4 का 36, ये 6 से 6 कट गया, ठीक है। नहीं नहीं, ये 3 18 12 बार में कटेगा, ठीक ना। और ये दो बार में 6 में 2 2 से 2 कट गया, कितना आ गया पाई, आंसर आ, पाई से क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर आपके, ठीक है। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा पाई, इसमें आपका दिया है पाई, डी ऑप्शन, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, ये सूत्र जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपोर्टेंट सूत्र है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ठीक है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, ठीक ना, मान लीजिए एक वृत्त है, क्या है बाबू, एक आपका वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है, क्या है बाबू, जो त्रिज्या है कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर से क्या है त्रिज्या। कह रहा है एक वृत्त के बिंदु से, एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा पी क्यू, ठीक है। ध्यान समझिए, कोई बाह्य बिंदु है, ठीक है ना, एक बाह्य बिंदु है पी, इस बाह्य बिंदु से इसमें एक स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, खींच लीजिए, इसका नाम है क्यू, ये नाम है ओ, ठीक है, ध्यान समझ रहे ना। और सॉरी, इसको आप क्यू मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए पी मान लीजिए, ठीक है। और आप इसको इससे मिला दीजिए, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से कीजिएगा, थोड़ा मिला दीजिए, ठीक। तो कह रहा है, तो इतना हो गया, तो आपको आ रहा है कि पी क्यू, पी क्यू को माना कितना दिया है, पी क्यू को माना कितना दिया है, पी क्यू, पी क्यू ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू को मान कितना दिया है 12 दिया, कितना दिया है 12। कह रहा है कि पी क्यू का मान ज्ञात करना, क्या करना है पी क्यू का आपको मान ज्ञात करना, ठीक है। एक बार तो ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक, कोई बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्शरेखा PQ खींची गई, हमने PQ खींच दिया, स्पर्शरेखा क्या बताया अभी, PQ हमने खींच दिया, और O किससे मिला Q से, O को Q से, क्योंकि आपको प्रश्न दिया कि OQ कितना दिया 12, तो को Q से हमने मिला दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि PQ की लंबाई आपको बतानी है, ठीक। तो PQ की लंबाई करना, यहाँ पर जो ये बन रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQO या OPQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्यों समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि आपने एक प्रमेय पढ़ा है अपने चैप्टर में कि जो त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा, और 90 अंश में भुजा क्या होती है कोण होती है, ठीक, कोण होती है कि नहीं होती है। तो इसमें कोण आपने पाइथागोरस पर पढ़ा होगा, कोण का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपने इस सूत्र को मिला ही होगा, अगर आप नहीं मिले तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, ठीक है बाबू। आप 9th में इस सूत्र का बहुत प्रयोग किए होंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, डायरेक्ट लिख रहे हैं। लंब का स्क्वायर, लंब क्या दिया आपको, लंब क्या दिया, लंब, लंब आपको निकालना है पी क्यू, पी क्यू को पी क्यू आधा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25, 144 माइनस 25 पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब घटाएंगे तो 119 पी क्यू का स्क्वायर, अब आपको पी क्यू का मान चाहिए, पी क्यू स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। अब जब भी स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ आता है तो इस पर रूट चढ़ाता है, क्या चढ़ता है रूट 119 पी क्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर है डी, ठीक है ना। इसमें पाइथागोरस प्रमेय बस लगाना था, कुछ नहीं करना था, आपको डायग्राम बनाना चाहिए तभी आपको प्रश्न आएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो
अच्छा से इसको देखिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न का 14वां प्रश्न में पूछी पूछी है, क्या है, पूछी है एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ। इसको 13वां प्रश्न हो गया, 14वां प्रश्न। ठीक है, जो कह रहा है कि 182 तथा तथा 78 का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एचसीएफ निकालने कई विधि आपने सीखा होगा। ठीक है, लेकिन ये तो बहुविकल्पी है, आपको तो दिखाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक यूक्लिड विभाजन परिमेय आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। ठीक, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एक नंबर के लिए हमको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो क्या करिएगा आप, सिंपल डायरेक्ट क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, भाग में से निकाल लीजिएगा 78 182। ठीक है, दो बार में करेंगे, 8 9 16 86 ले और 2 14 15। ठीक है, 6 7 2 26 हो गया। अब ये वाले 78 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 78 आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 26 आ गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। राइट आंसर से क्या है, बी, आपके बुक में दिया है बी। ठीक है, लगा लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप चाहे तो यूट्यूब परीक्षा से कर सकते हैं, लेकिन उससे करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक नंबर है। आपको क्या करना है, वो मार्कशीट पर बस सर्कल कर देना। ठीक है ना, चलिए 15वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक बेलन का आधार त्रिज्या, एक बेलन है, क्या है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, इस तरह प्रश्न आप करेंगे, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच, एच का मान दिया है 8.4 सेंटीमीटर। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में। ठीक है, कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। ठीक है, बेलन आपने देखा ही होगा, बेलन क्या होता है, एक क्या है, एक बेलन है। ठीक, आपको क्या करना है, इसी का क्या करना है, वक्र, वक्र मतलब चारों तरफ का, जो ये चारों तरफ दिया ना वो, ये चारों तरफ का। ठीक है ना, मतलब ऊपर का छोड़कर नीचे छोड़कर ये चारों तरफ क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब समझ लो, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच। किसका सूत्र होता है, बेलन का वक्र, वक्र मतलब बस चारों तरफ का, ऊपर का छोड़कर नीचे का छोड़कर। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो 2 का 2 रन दीजिए, पाई का पाई रन दीजिए, आर का मान दिया है 3.5, एच का मान दिया 8.4। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आप गुणा खाकर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, मैं आंसर होता है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 58.8 पाई सेमी स्क्वायर। ये क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 58.8 पाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, अपना गुणा करा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए, और आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड को 60 डिग्री कोण बनाते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या बाबू, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया मान लीजिए O। ठीक ना, इस पर क्या एक त्रिज्यखंड है, क्या है, त्रिज्यखंड है, जो केंद्र कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या देखिए, केंद्र से परिधि पर जो न्याय रेखा क्या होती है, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है आपकी, ये भी 4, ये भी तो त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है, तो कितनी हो जाएगी 4। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसका जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये टोटल क्या करना है, एक क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका, जो रेड रेड कर रहे हैं, ध्यान से लाल कर रहे हैं, ये क्या है, आपको क्षेत्रफल इसे ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है, त्रिज्यखंड सूत्र होता है थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो बस मान रखिए, थीटा का मान दिया, थीटा का मान दिया 60 डिग्री दिया ना, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, प्रश्न बोला है आर किलोमीटर दिया है 4, रख दीजिए 60 360 इंटू पाई का पाई रन दीजिए, चाहे 22/7 रख सकते हैं। देखिए पाई आपका आंसर क्यों दिया, पाई में दिया, तो पाई को पाई रन दीजिए, रखने की जरूरत नहीं है। आप आंसर देखिए किस में दिया, आर का मान कितना दिया है 4 इंटू 4। ठीक है, कितना कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, 4 36, 2 से काटिए
3 बार में 2 से काटे, 2 बार में 4 गुना 8, 8 पाई बाई 3, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। देखिए आपका राइट आंसर कौन है, सी, ठीक ना, सी आपका राइट आंसर है, 8 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न, विविधता ज्ञात करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, क्या दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी बताया था इससे पहले, देखिए विविधता का सूत्र बताया था, मैंने बोला था ना, विविधता का सूत्र याद रखिए। विविधता का सूत्र क्या होता है, विविधता का सूत्र होता है, देखिए पहले बताते हैं, समीकरण पर लिख दे, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, इसका विविधता ज्ञात करना है, क्या करना है, विविधता ज्ञात करना, ठीक ना, विविधता ज्ञात करना, ठीक है। विविधता का सूत्र क्या होता है, विविधता का सूत्र होता है, विविधता का सूत्र होता है, उसको लिखते हैं कैपिटल बी से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक किसका सूत्र होता है, विविधता का सूत्र होता है, ठीक ना, ये आपका विविधता का सूत्र होता है, बस आप मान रखिए, ठीक। बी का मान कितना दिया है, अब बी कहीं तुलना करो, बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे आप तुलना कर दीजिए, तो ए का मान क्या निकल जाएगा, ए का मान एक्स स्क्वायर में गुणा क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1, बी का मान एक्स से गुणा क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और सी का मान क्या है, माइनस का 1, चिन्ह के साथ लेना है, मैंने आपको पहले बताया था चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है। चलिए देखिए बी का मान क्या दिया, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या दिया है 1, और सी का मान क्या दिया है माइनस का 1, बस। अब 1 माइनस माइनस प्लस, 4 1 करने 4, ठीक है, 4 1 5, ये क्या आपका आंसर हो गया 5, आपका क्या है 5, माइनस का 5, माइनस का 5 आंसर आएगा, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ए का मान आपका हो गया 1, बी का मान हो गया 1, और सी का मान हो गया माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 1 4 1 5, 5 आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है, गलती से उसने माइनस 5 को लिख दिया, ठीक है, आप क्या कर लीजिएगा, सही कर लीजिए, ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक सही है, ठीक है ना, 5 होगा, माइनस 5 दे दिया, ठीक है, आप सूत्र पर रखेंगे तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न भी वैसा ही है, चैप्टर 4 का है, कह रहा है कि 18वां प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 का मूलों का योग होगा, ठीक ना, मूलों का क्या होगा, योग होगा, ठीक ना, मूलों का योग, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र होता है अल्फा, इसको लिखते हैं मूलों का योग, इसको होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये क्या होता है सूत्र होता है, ठीक ना। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूल है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मूल निकलेंगे आपके, वही अल्फा, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा में होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो अब बस माइनस बी बाई ए का मान रख दीजिए, हो जाएगा, ठीक ना। तो बी का मान कैसे निकलेगा, आपने बताया, इसको तुलना कर दीजिए, इसको चाहे थोड़ा प्लॉट किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है ना, आप इक्वल टू 0, बस इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब तुलना कर दीजिए, बस तुलना क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सॉरी प्लस c इक्वल टू 0, ठीक ना। अब बस आप मान निकाल लीजिए, a का मान क्या दिया आप, a का मान 4, b का मान माइनस 4 और c का मान 1, अब बस मान रख दीजिए, माइनस b, माइनस का माइनस, सूत्र में माइनस है, और b का मान क्या ऑलरेडी माइनस 4 है, गलती मत करिएगा, ये सूत्र का माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस दिया है, तो माइनस सूत्र वाला माइनस बाहर और ये वाला माइनस 4, ए का मान क्या दिया 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 इक्वल टू काट देंगे क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है सी, इसमें क्या दिया सी। अब जो 19 और 20 नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा लेंदी प्रश्न है,
ठीक है, क्या है बाबू, लेंदी प्रश्न, ठीक है, 19 और 20, ठीक है। तो 19 में आपको क्या करना, माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना। तो माध्य ज्ञात करना मैं आपको इसी प्रश्न में मैं आपको सिखाऊंगा। जब इसको अगला प्रश्न जो हम करेंगे जब लॉन्ग वाला, तो उसी में आपको माध्य ज्ञात करना सिखा देंगे, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा, जो आपका 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आपको सॉल्व करेंगे 19 नंबर में नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हो। जो 19 नंबर का आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। आप करिएगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा अगले अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि माध्य उसमें निकालना मैं सिखाऊंगा, तो आप खुद कर सकते हो। इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, फिर कर लेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में 20 नंबर प्रश्न में ट्रिक, एक ट्रिक बताते हैं क्या करना है। देखिए कह रहा है कि माध्य वर्ग, माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, माध्यक नहीं ज्ञात करना, ध्यान से पढ़िए, माध्यक वर्ग, वर्ग मतलब आपको जो दिया ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी को ज्ञात करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग, ठीक है ना। कैसे याद रखिए, क्या करना है, जो आपको बारंबारता दिया है ना, बारंबारता क्या दिया है, 8, 6, 11, 18, 6, इन सबको जोड़ लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। अगर माध्यक वर्ग ज्ञात करना है तो जो भी बारंबारता दिया होगा उसको जोड़िएगा, ठीक ना, क्या करिएगा, जोड़िएगा, ठीक। और जोड़ने के बाद क्या करिए, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 से भाग कर देगा, ठीक ना। देखिए जोड़िए, जोड़िए 8, 6, 14, 8, 6, 14, 14, 6, 20, 20, 10, 30, 31 और 31, 18 जोड़ी 8, 9, 49, कितना आ गया, 49, तो जोड़ना कितना आ गया, 49, ठीक है ना, 49, सॉरी 49। अब 49 किससे भाग दीजिएगा, 2 से, 49 किससे भाग दीजिएगा, 2 से, काटेंगे तो 2 दूना 4, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8.5, मुझे 5, ठीक है, 24.5, ठीक है, 24.5 आएगा। अब देखिए 24.5 किस वर्ग में आएगा, किस वर्ग में आएगा, कहीं ना कहीं तीसरा वर्ग में आएगा, 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में तो 24 आएगा, तो यह क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जब भी आपको माध्य वर्ग पूछ दे, ठीक ना, माध्य वर्ग पूछ दे, तब क्या करना है, जो भी बारंबारता दिया होगा उसको जोड़िएगा और किससे भाग करिएगा, 2 से भाग करिएगा, वो जिस वर्ग के बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपके 20 मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए। अब आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। और चलिए इतना आज की वीडियो में इतना ही रख देते हैं, और जो भी प्रश्न है अगले वीडियो में करेंगे, और लगातार आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, लगातार वीडियो मिलेंगे मैथ का, साइंस का, ठीक है। आपको अनुसार पेपर लगा के एकदम अच्छा से रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।